हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनोहर मेहरा फ्रॉम एलएलएस 24 इंस्टीट्यूट। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं फॉर गिविंग मी ग्रेट लव ऑन आवर लास्ट वीडियो। माय डियर ऑडियंस, आज मैं जो टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, सच में यह टॉपिक आपके लिए बहुमूल्य है, महत्वपूर्ण है। यदि आप इस टॉपिक को ध्यान से देखते हैं और अच्छे से समझते हैं तो आप इंग्लिश में पहरा बनाना सीख सकते हैं। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, आज का जो टॉपिक है सच में इंग्लिश लैंग्वेज की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस टॉपिक। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज जो हम टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वह टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इंग्लिश लैंग्वेज की बैकबोन है। आज हम एक ऐसे समय की बात करने जा रहे हैं। अभी तक हम तीन समय की बात कर चुके हैं। पहला जो काम चल रहा है प्रेजेंट में, उसके लिए हम इज एम आर प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। जो काम प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग लाइक दिस। सेकंड हमने किया था लास्ट वीडियो में, थर्ड वीडियो में हमने जो किया था वो था जो काम पास्ट में चल रहा है। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज अटेंडिंग क्लास, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, लाइक दिस की जो काम पास्ट में चल रहा है। और थर्ड जो हमने टॉपिक किया अभी तक, जो हमारी सेकेंड क्लास में हमने आपको समझाया है, वो हमने किया है विल का, जो अब से आगे की बात हो रही है। जैसे आई विल गो अब्रोड, आई विल थ्रो यू पार्टी, आई विल परचेज अ न्यू सेल फोन। मीन्स अब से जो मैं आगे की बात करूंगा वो किससे करूंगा? विल से करूंगा। तो अभी तक हमारे कितने टॉपिक हो गए हैं? 3 टॉपिक हो गए हैं। पहला टॉपिक इज एम आर प्लस आईएनजी, जो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूसली काम चल रहा है। वोज वर, जो पास्ट में काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूसली जो काम चल रहा है। और विल, जो फ्यूचर में काम होगा। लेकिन आज मैं एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहा हूं जो हमारे जीवन में शामिल है, जो हम करते हैं, जैसे कि मैं चाय पीता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं लैपटॉप यूज करता हूँ। मीन्स मैं इस काम को करता हूँ। जो काम हम करते हैं, अब नहीं कर रहा हूँ पर मैं वो काम करता हूँ। जैसे मैं मूवी देखता हूँ, पर अब तो मैं मूवी नहीं देख रहा। मैं म्यूजिक सुनता हूँ, पर अब तो मैं म्यूजिक नहीं सुन रहा हूँ। अब हमने क्या देखना है यहाँ पे, क्या समझना है इस टॉपिक में? जो काम हमारे जीवन में शामिल है, जो काम हम करते हैं, उसके लिए बहुत इजी फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला है हमारा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और फिर हम वर्क का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वर्क का यूज करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, वर्क का यूज करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम वर्क का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वर्क का यूज करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर वर्क का यूज करेंगे, और वर्क में एस या ईएस लग जाएगा। वर्क में क्या लग जाएगा? एस या ईएस लग जाएगा। तो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम वर्क का यूज करेंगे। जैसे कि हमें क्या करना है, अपने आप को रखना है और उस काम को रखना है, तो बन जाएगा मैं इस काम को करता हूं। तो चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं। कैसे हम इसके साथ सेंटेंस बनाएंगे? सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट लिख लेते हैं। हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? आई, मैं, यू, आप, वी, हम, दे, वे, ही, वह, सी, वह, इट, यह, और एनी नेम, किसी का भी नाम। ये क्या हो गए? हमारे सब्जेक्ट हो गए। आई, मैं, यू, आप, वी, हम, दे, वे जो एक से ज्यादा हैं, ही बॉयज के लिए, सी गर्ल्स के लिए, इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और किसी का भी नाम, राहुल, श्याम, घनश्याम, कोई भी। तो इस तरीके से हम इनका यूज करेंगे। जब हम बात करेंगे आई, यू, वी और दे की, तो नो चेंज। इनके साथ जो वर्क है उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। ना एस लगेगा, ना ईएस लगेगा, ना एस लगेगा, ना ईएस लगेगा। जैसे मैंने कहा कि मैं खेलता हूं, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई प्ले। आप खेलते हो, यू प्ले। हम खेलते हैं, वी प्ले। वे खेलते हैं, दे प्ले। इज इट क्लियर? मीन्स कोई भी चेंज नहीं होगा। जो हमारी क्रिया है वो ज्यों की त्यों आएगी। जो हमारी क्रिया है वो ज्यों की त्यों आएगी। लेकिन जब हम बात करेंगे ही, सी, इट और एनी नेम की, डियर ब्रदर एंड सिस्टर, एस तो सभी के साथ लगेगा। एस तो
सभी के साथ लगेगा, लेकिन यदि वर्ग के अंत में, वर्ग क्या है हमारा, ये है वर्ग मीन्स क्रिया, क्रिया के अंत में एस एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, ओ आ जाए या एक्स आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाता है, इन पांचों में से कोई भी आ जाता है, एस एस आ जाता है, एस एच आ जाता है, सी एच ओ या एक्स आ जाता है, तो क्रिया के अंत में ईएस लगेगा। क्या लगेगा क्रिया के अंत में? ईएस लगेगा। जैसे मैंने कहा कि मैं खेलता हूं, आई प्ले, आप खेलते हो, यू प्ले, हम खेलते हैं, वी प्ले, वे खेलते हैं, दे प्ले, वह खेलता है, तो क्या हो जाएगा? ही प्लेज, वह खेलती है, सी प्लेस, नेहा खेलती है, नेहा प्लेस, कविता खेलती है, कविता प्लेस। फिर हम सेकंड एग्जांपल देते हैं, मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाना क्या होता है? टीच, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, आप पढ़ाते हो, यू टीच, हम पढ़ाते हैं, वी टीच, वे पढ़ाते हैं, दे टीच, वह पढ़ाता है, तो क्या हो जाएगा? ही टीचीज। टीचीज क्यों हुआ यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे सी एच आ गया और यहाँ पे सी एच दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ही टीचीज, वह पढ़ाती है, सी टीचीज, राहुल पढ़ाता है, राहुल टीचीज, माय मदर पढ़ाते हैं, माय मदर टीचीज। उसके बाद मैंने कहा कि मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज, आई गो टू कॉलेज। आप कॉलेज जाते हो, यू गो टू कॉलेज, हम कॉलेज जाते हैं, वी गो टू कॉलेज, वे कॉलेज जाते हैं, दे गो टू कॉलेज, वह कॉलेज जाती है, सी गोज टू कॉलेज, सी गोज, क्योंकि ओ आ गया, ओ के बाद क्या लग जाएगा? ई, सी गोज टू कॉलेज, सी गोज टू कॉलेज। नेहा कॉलेज जाती है, नेहा गोज टू कॉलेज, कविता कॉलेज जाती है, कविता गोज टू कॉलेज। जैसे ओ आ गया यहाँ पे। फिर मैंने कहा मैं कपड़े धोता हूं, कपड़े धोने क्या बोलते हैं? वॉश क्लॉथ, आई वॉश क्लॉथ्स, आप कपड़े धोते हो, यू वॉश क्लॉथ, हम कपड़े धोते हैं, वी वॉश क्लॉथ, वे कपड़े धोते हैं, दे वॉश क्लॉथ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं होगा क्रिया के अंदर। लेकिन जैसे हम बात करेंगे वह कपड़े धोता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही वॉशेस क्लॉथ्स, वह कपड़े धोती है, सी वॉशेस क्लॉथ्स, नेहा कपड़े धोती है, नेहा वॉशेस क्लॉथ्स, एकता कपड़े धोती है, एकता वॉशेस क्लॉथ, क्योंकि इसमें एसएच आ गया। अब मैं कहता हूं एक्स, मैंने कहा कि मैं दूध में पानी मिलाता हूं, दूध में पानी मिलाने के लिए क्या बोलेंगे? मिक्स, आई मिक्स वाटर इन द मिल्क, आई मिक्स वाटर इन द मिल्क, आप मिलाते हो, यू मिक्स वाटर इन द मिल्क, हम मिलाते हैं, वी मिक्स वाटर इन द मिल्क, वे मिलाते हैं, दे मिक्स वाटर इन द मिल्क, वह मिलाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिक्सिज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मिक्सिज? क्योंकि एक्स आ गया, तो एक्स आ गया तो यस लगेगा। ही मिक्सिज वाटर इन द मिल्क, वह मिलाती है, सी मिक्सिस वाटर इन द मिल्क, राहुल मिलाता है, राहुल मिक्सिस वाटर इन द मिल्क, कविता मिलाती है, कविता मिक्सिस वाटर इन द मिल्क। फिर हमारा एसएच, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको याद करता हूं, तो कैसे कहेंगे? आई मिस यू, आई मिस यू, आप मुझे याद करते हो, यू मिस मी, हम आपको याद करते हैं, वी मिस यू, वे हमें याद करते हैं, दे मिस अस, वे हमें याद करते हैं, वह मुझे याद करता है, तो यहां पे डबल एस आ गया, तो क्या हो जाएगा यहां पे? मिसिज, वह मुझे याद करता है, ही मिसिज मी, वह मुझे याद करती है, सी मिसिज मी, कविता मुझे याद करती है, कविता मिसिज मी, एकता मुझे याद करती है, एकता मिसिज मी, राहुल मुझे याद करता है, राहुल मिसिज मी, लाइक दिस। इस तरीके से हम इनके साथ सेंटेंस बनाएंगे।
डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जैसे ही हम क्वेश्चनिंग करते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है और क्वेश्चनिंग में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। डू डज की क्वेश्चनिंग करने के लिए, सॉरी आई यू वी दे की क्वेश्चनिंग करने के लिए हम डू का यूज करते हैं। ही सी इट एनी नेम की क्वेश्चनिंग करने के लिए हम डज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डज का यूज करते हैं। तो जैसे ही हम इनसे क्वेश्चनिंग करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाएगी। ध्यान रखना, आई यू वी दे इन चारों के साथ क्या लगेगा? डू, ही, सी, इट, एनी नेम, इन चारों के साथ डस लगेगा। जैसे मैंने आपको कहा क्या आप, डू यू, यहाँ पे क्रिया, क्रिया मीन्स वर्क, यहाँ पे कोई भी वर्क आ जाएगा। डू यू वर्क, क्या आप काम करते हो? आई वर्क, मैं काम करता हूं, मैं नहीं करता। आई डू नॉट वर्क, कि मैं काम नहीं करता। जैसे हम कहेंगे क्या वह, अब हम सिंगुलर की बात करेंगे, क्या वह काम करती है? डज सी वर्क, यहां पे ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, एनी नेम, कोई भी सिंगल जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आएगा तो उसके साथ डज लगेगा। वह काम करती है तो क्या लग जाएगा? सी वॉक, इसमें एस लग जाएगा। अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं, एस एस आ जाता है, एस एच आ जाता है, सी एच आ जाता है, ओ आ जाता है या एक्स आ जाता है तो फिर क्या लगेगा? ईएस लगेगा। फिर क्या लगेगा? ईएस लगेगा। उसके बाद जैसे ही हम मना करेंगे तो वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि जो चेंज होना था वो डज में हो गया। सी डज नॉट वर्क, सी डज नॉट वर्क, वह काम नहीं करती, वह काम नहीं करती। जैसे बोले सी डज नॉट वर्क, लाइक दिस। जैसे मैंने आपको कहा क्या आप पढ़ाते हो? डू यू टीच, मैं पढ़ाता हूं। आई टीच, मैं नहीं पढ़ाता। आई डू नॉट टीच, क्या वह पढ़ाती है? डज सी टीच, वह पढ़ाती है। सी टीचेस, वह नहीं पढ़ाती। सी डज नॉट टीच। लाइक दिस हम इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप झूठ बोलते हो? डू यू टेल अ लाई, डू यू टेल अ लाई, मैं झूठ बोलता हूं। आई टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। आई डू नॉट टेल अ लाई। नेक्स्ट, क्या राहुल झूठ बोलता है? डज राहुल टेल अ लाई, राहुल झूठ बोलता है। राहुल टेल्स अ लाई, राहुल झूठ नहीं बोलता। राहुल डज नॉट टेल अ लाई। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, क्या आप खाना खाने से पहले भगवान की प्रार्थना करते हो? खाना खाने से पहले भगवान की प्रार्थना करते हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश पीपल क्या बोलते हैं? से ग्रेस। तो कैसे कहेंगे? डू यू से ग्रेस, मैं करता हूं। आई से ग्रेस, मैं नहीं करता। आई डू नॉट से ग्रेस, लाइक दिस। क्या वह से ग्रेस करती है? क्या वह खाना खाने से पहले प्रार्थना करती है? डज सी से ग्रेस, वह करती है। सी से, सी सेज ग्रेस, वह नहीं करती। सी डज नॉट से ग्रेस, लाइक दिस। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, क्या आप भगवान में विश्वास करते हो? डू यू बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास करता हूं। आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। आई डू नॉट बिलीव इन गॉड, क्या वह भगवान में विश्वास करती है? डज सी बिलीव इन गॉड, वह भगवान में विश्वास करती है। सी बिलीव्स इन गॉड, वह भगवान में विश्वास नहीं करती। सी डज नॉट बिलीव इन गॉड, लाइक दिस। हम पूछ लेते हैं, क्या आप दूसरों को दोष देते हो? डू यू ब्लेम अदर, मैं देता हूं। आई ब्लेम अदर, मैं नहीं देता। आई डू नॉट ब्लेम अदर, क्या वह दूसरों को दोष देती है? डज शी ब्लेम अदर, वह दूसरों को दूसरों को दोष देती है। सी ब्लेम्स अदर, वह दूसरों को दोष नहीं देती। सी डज नॉट ब्लेम्स अदर, लाइक दिस। हम कुछ और सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा क्या आप फालतू घूमते हो? फालतू घूमते हो, फालतू घूमना। जैसे आपने देखा कुछ बच्चे कभी बस स्टैंड पे चले जाते हैं, कभी कॉलेज चले जाते हैं, कभी किसी नुक्कड़ पर खड़े हो जाते हैं, तो जो बिना वजह के घूमते रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? मूच अराउंड। तो कैसे कहेंगे? क्या आप मूच अराउंड करते हो? डू यू मूच अराउंड, मैं करता हूं। आई मूच अराउंड, मैं नहीं करता। आई डू नॉट मूच अराउंड, क्या वह करता है?
डज ही मूच अराउंड, वह करता है, ही मूचेज अराउंड, वह नहीं करता, ही डज नॉट मूच अराउंड। क्या आप मजाक करते हो? क्या आप दूसरों का मजाक करते हो या क्या आप मजाक करते हो? डू यू मेक फन, मैं मजाक करता हूं, आई मेक फन, मैं मजाक नहीं करता, आई डू नॉट मेक फन। क्या वह मजाक करती है? डज सी मेक फन, वह मजाक करती है, सी मेक्स फन, वह मजाक नहीं करती, सी डज नॉट मेक फन। क्या आप इंग्लिश क्लासेस लगाते हो? क्या आप इंग्लिश क्लासेस लगाते हो? डू यू अटेंड इंग्लिश क्लास, मैं लगाता हूं, आई अटेंड इंग्लिश क्लास, मैं नहीं लगाता, आई डू नॉट अटेंड इंग्लिश क्लास। क्या वह इंग्लिश क्लास लगाती है? डज शी अटेंड इंग्लिश क्लास, वह इंग्लिश क्लास लगाती है, सी अटेंड्स इंग्लिश क्लास, वह नहीं लगाती, सी डज नॉट अटेंड इंग्लिश क्लास। तो डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ये आज का टॉपिक था और टॉपिक के अंत में आपको कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे जिसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब किसी से भी यदि आप पूछते हो क्या आप ये काम करते हो, तो किससे पूछेंगे? डू से और डज से पूछेंगे। किससे पूछेंगे? डू से और डज से पूछेंगे। पूछेंगे क्या आप काम करते हो? डू यू वर्क, क्या आप मॉर्निंग वॉक जाते हो? डू यू गो टू मॉर्निंग वॉक, क्या आप इवनिंग वॉक जाते हो? डू यू गो टू इवनिंग वॉक। अगर हम सिंगुलर से पूछेंगे डज, क्या वह मॉर्निंग वॉक जाती है? डज सी गो टू मॉर्निंग वॉक, जाती है, सी गोज टू मॉर्निंग वॉक, नहीं जाती, सी डज नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज go to our comment box and write there. My brother and sister, really LLS 24 YouTube channel with you 24 hour. Please tell what is your problem. Surely we will give the solutions of every problems. Please tell us where is your problem, then we can help to you. हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर फ्रेंड्स।